नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की प्रथाओं में हम पढ़ेंगे साका। जौहर और केसरिया जब एक साथ किया जाता है तो उसे साका कहते हैं। राजस्थान का जो प्रथम साका हुआ 1301 ईस्वी में हुआ। रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य है, ठीक है। और इस युद्ध में जो साका हुआ वो रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। उनकी पुत्री थी हमीरदेव चौहान की पद्मला, और रंग देवी के साथ जो अन्य जो महिलाएं थी दुर्ग की, उन्होंने जल जौहर किया, जो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहलाता है। और ये हुआ 1301 में रणथंभौर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है सती प्रथा की। सती प्रथा का जो सर्वाधिक प्रचलन हुआ राजपूत जाति में हुआ। सती प्रथा का जो उपनाम है वो है सहमरण, अनुमरण, अन्वारोहण। अनुमरण होता है पति के प्रतीक चिन्ह के साथ सती होना। राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर थी। राजस्थान की अंतिम सती थी रूप कंवर, जो कि श्री मालजी की पत्नी थी। 1987 में इन्होंने ये सती हुई थी देवराला या दिवराला सीकर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना। एकमात्र महासती या जिन्होंने अनुमरण किया रूठी रानी उमादे, जो पति की प्रतीक चिन्ह के साथ सती हुई थी रूठी रानी उमादे 1562 में। मां सती या माता सती केसर कंवर कहलाती हैं। आसती वो होती है जो कुमारी लड़की जो है सती हो, तो जो आसती हैं वो है घेवर माता, ठीक है। तो ये सभी तथ्य आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जो सर्वाधिक जो प्रचलन था वो राजपूत जाति में था सती प्रथा का। सती प्रथा के उपनाम है सहमरण, अनुमरण, अन्वारोहण। अनुमरण होता है पति के प्रतीक चिन्ह के साथ सती होना। राजस्थान की प्रथम सती कहलाती हैं संपल कंवर। अंतिम सती हैं रूप कंवर। एकमात्र महासती या अनुमरण जिन्होंने किया है वो रूठी रानी उमादे हैं। मां सती या माता सती कहलाती है केसर कंवर। आसती कहलाती हैं घेवर माता। राजस्थान में सर्वप्रथम सन 1822 में बूंदी राज्य में जो है सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1829 में बंगाल और बिहार राज्य में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा सर्वप्रथम रोक जो है सती प्रथा पर लगाई गई 1829 में। बाद में 1830 में पूरे भारत पर सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 1822 में तो बूंदी राज्य ने सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था राजस्थान में, और 1829 में बंगाल और बिहार राज्य में रोक लगी विलियम बेंटिक और राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, और 1830 में पूरे देश में इस पर रोक लगाई गई। उसके बाद आती है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा क्या होती है? सर्वाधिक मेवाड़ राज्य के भीलों में प्रचलित प्रथा डाकन प्रथा है। जब किसी महिला पर मृत महिला की आत्मा के साथ संबंध या साया स्थापित हो जाए तो महिला को डाकन घोषित कर दिया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो ये मेवाड़ में थी सर्वाधिक, भीलों में अधिक प्रचलित थी। सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। 1853 में मेवाड़ भील कोर के कमांडर जेसी ब्रुश ने रोक लगाई थी, ठीक है। महाराणा तो थे स्वरूप सिंह और मेवाड़ भील कोर के कमांडर थे जेसी ब्रुश। इन्होंने खैरवाड़ा उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद बात करें दास प्रथा की, तो दास प्रथा युद्धों में बंदी बनाकर दास बना लिया जाता था। राज दरबार में दासों का एक पृथक विभाग होता था जिसे राजलोक कहा जाता था। भारत में 1832 में विलियम बेंटिक के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी।
राजस्थान में भी 1832 में हाड़ौती क्षेत्र में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है, तो दास प्रथा किसे कहते हैं? युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते हैं दास, और राजलोक होता है, राज दरबार में दासों का पृथक विभाग। भारत में 1832 में विलियम बेंटिक के प्रयासों के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई गई। राजस्थान में भी 1832 में हाड़ौती क्षेत्र में दास प्रथा पर रोक लगाई गई। उसके बाद बात करें दासी पड़दायत किसे कहते हैं? राजा द्वारा दास की पुत्री को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना पड़दायत कहलाता है या दासी कहलाता है। पासवान कहते हैं वो दासी जिसे गहने और आभूषण पहनने की इजाजत हो, वो पासवान कहलाती हैं। बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा क्या थी? उच्च कुलीन लोग, अमीर लोग गरीबों को ब्याज की राशि के बदले उनसे मजदूरी करवाते थे, वो बंधुआ मजदूरी कहलाती थी। राजस्थान में 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम जो है वो पारित किया गया। एक बार पुनः देखेंगे, दासी या पड़दायत वो होती है जो राजा के द्वारा दास की पुत्री को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। पासवान ऐसी दासी जिसे गहने और आभूषण पहनने की इजाजत हो। बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा, तो उच्च कुलीन जो लोग होते हैं वो गरीबों को ब्याज की राशि के बदले उनसे मजदूरी करवाते हैं। राजस्थान में 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार प्रथा होती है बिना वेतन के काम करवाना। बाल विवाह प्रथा, अक्षय तृतीया को, आखा तीज को या बैसाख शुक्ल तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो होते हैं। हर विलास शारदा जो है, जो कि अजमेर के निवासी थे, इनके प्रयासों से शारदा एक्ट पास हुआ 1929 में। पूरे भारत में 1930 से लागू हुआ। इसमें इन्होंने लड़की की आयु 15 वर्ष रखी गई और लड़के की आयु 18 वर्ष रखी गई। उसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है वो 2006 में लागू हुआ। ठीक है, जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष रखी गई। तो बाल विवाह सबसे अधिक कब होते हैं? अक्षय तृतीया, आखा तीज या बैसाख शुक्ल तृतीया को। जो शारदा एक्ट पास हुआ 1929 में हुआ, पूरे भारत में 1930 से लागू हुआ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ। लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष इसमें रखी गई। उसके बाद आती है समाधि प्रथा। 3 प्रकार की समाधि प्रथा, भू समाधि यानी कि भूमि के अंदर, अग्नि समाधि अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा, जल समाधि जल में समाधि लेना। सबसे पहले रोक या जो गैर कानूनी घोषित किया गया वो जयपुर राज्य में घोषित किया गया 1844 में जॉन लुडलो के द्वारा। 1861 में समाधि प्रथा अधिनियम बनाया गया। तो सबसे पहले समाधि पर रोक लगाई गई 1844 में जयपुर राज्य में जॉन लुडलो के प्रयासों के द्वारा, और अधिनियम बनाया गया 1861 में। उसके बाद कन्यावध, लड़की के जन्म पर अफीम देकर उसको मार दिया जाता था। ठीक है, कन्यावध क्या है? लड़की के जन्म पर अफीम देकर उसे मार देना। सर्वप्रथम जो कन्यावध पर रोक लगाई हाड़ौती के पीए विलिंकिंसन के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सबसे पहले रोक लगाई हाड़ौती क्षेत्र में। सबसे पहले 1833 में कोटा राज्य में, 1834 में बूंदी राज्य में रोक लगाई गई। ठीक है, तो सबसे पहले रोक कहाँ लगी थी? कोटा में 1833 में कन्यावध पर, और 1834 में बूंदी राज्य पर। उसके बाद बात करें त्याग प्रथा की, तो लड़की के विवाह पर भाट, चारण, ढोली आदि जो जातियां हैं उनके द्वारा मुंह बोली रकम वसूलना त्याग प्रथा कहलाता था। इस पर रोक लगाई गई 1841 में जोधपुर में वाल्टर कृत राजपुताना हितकारिणी सभा के प्रयासों से। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है त्याग प्रथा पर। त्याग प्रथा क्या होती थी? लड़की के विवाह पर भाटों के द्वारा, चारणों के द्वारा, ढोलियों के द्वारा मुंह बोली रकम जो है वसूली जाती थी। 1841 में जोधपुर में वाल्टर कृत राजपुताना हितकारिणी सभा के प्रयासों से त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद बात आती है दापा या वधू मूल्य की। वर का पिता है जो है वो वधू के पिता को राशि देता था, इसे कहते थे दापा या वधू मूल्य। उसके बाद बात करें भराड़ी। भराड़ी जो होती थी वो भीलों की वैवाहिक लोकदेवी
जो है कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर घर में चित्तराम जवाई मतलब सबसे बड़ा जवाई, उसके द्वारा भराड़ी माता का भित्ति चित्रण हल्दी रंग से किया जाता था और शगुन की दृष्टि से पूर्व दिशा में भराड़ी का मुंह रखा जाता था। तो भराड़ी क्या है? भीलों की वैवाहिक लोक देवी मानी जाती हैं। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर जो सबसे बड़ा घर का जवाई होता था वो जो भराड़ी माता है उसका भित्ति चित्रण हल्दी से करता था और ये पूर्व दिशा में भराड़ी का मुंह रखा जाता था। उसके बाद बात आती है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना होता है भील जनजाति में एक तलाक की प्रथा, जिसमें भील पुरुष अपनी पत्नी को चुनरी उठाकर उसके एक पल्लू में पैसे बांधकर दूसरे पल्लू को फाड़ देता था, तो उसको तलाक समझा जाता था। ठीक है, कितने पैसे पल्लू में रखने हैं ये पंचों के द्वारा निर्धारित होता था। ठीक है, पंचायत में ही ये जो है तलाक की प्रथा होती थी। छेड़ा फाड़ना भील जनजाति में तलाक की प्रथा है। भील पुरुष अपनी पत्नी को चुनरी उठाकर उसके एक पल्लू में पंचों द्वारा निर्धारित जो राशि है वो बांधकर दूसरे पल्लू को फाड़ देते थे, जिसे तलाक लेना कहलाता था। उसके बाद बात आती है अट्टा सट्टा या आटा साटा। ठीक है, जिस घर में पुत्री का विवाह उसी घर में बहू लाना, और ये राजस्थान में ही नहीं और जो स्टेट है वहाँ पे भी ये चीज़ें आटा साटा जो है प्रथा है वो अभी भी चल रही है। पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। ठीक है, जिस घर में पुत्री का विवाह करना है उसी घर से बहू लाना। कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति जो है उसमें विवाह के बाद लड़की के चरित्र की परीक्षा लेना कुकड़ी की रस्म कहलाता है। धारी संस्कार, ये सहरिया जनजाति में मृतक के फूल को या हड्डियों को, फूल कहा जाता है, होती हड्डियां हैं, ठीक है, उनको तीसरे दिन यानी कि जब संस्कार कर दिया जाता है सहरिया जनजाति में, उसके बाद जो उनके जो मृतक के फूल होते हैं मतलब हड्डियां होती हैं, उसे तीसरे दिन घर लाकर आंगन में उसे ढक दिया जाता है। दूसरे दिन उन फूलों से जो आकृति बनती है उससे देखकर जो है ये पता लगाया जाता है कि अगले जन्म में ये क्या बनेगा या बनेगी, और फूलों का फिर उन फूलों का या उन जो हड्डियों का विसर्जन कर दिया जाता था। कहाँ पर करते थे सहरिया जनजाति? सीताबाड़ी, कपिलधारा सीताबाड़ी बारा में। ये जो सहरियों की गंगा कहलाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति की गंगा है सीताबाड़ी, कपिलधारा सीताबाड़ी बारा। उसके बाद अगली जो प्रथा है वो है मोताणा। किसी आदिवासी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आदिवासी पंचों द्वारा राशि वसूलना मोताणा कहलाता है। जब तक मोताणा राशि नहीं मिलती तब तक ये घटनास्थल में शव को नहीं उठाते हैं, घटनास्थल से शव को नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोताणा। फिर है झगड़ा राशि या दावा राशि। जब भील जनजाति में भील स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो अन्य पुरुष उसके पहले पति को राशि देता है, उसे झगड़ा राशि या दावा राशि कहते हैं। ये भील जनजाति की एक प्रथा है। उसके बाद आती है नोत्रा प्रथा। नोत्रा प्रथा में क्या होता है? ये वागड़ क्षेत्र यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जनजातियों में प्रचलित है। जब किसी व्यक्ति की आर्थिक सहायता समाज के सभी लोग मिलकर करते हैं तो वो नोत्रा प्रथा कहलाती है, यानी व्यक्ति का समाज के द्वारा बीमा करना। नात्रा प्रथा या आना करना, आदिवासी विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना नात्रा प्रथा या आना करना कहलाता है। फिर आता है जवेरा। जवेरा क्या होता है? आदिवासी लोगों के द्वारा नवरात्रि अनुष्ठान की समाप्ति पर जो जुलूस निकाला जाता है उसे जवेरा कहते हैं। ठीक है, तो झगड़ा राशि दावा राशि भील जनजाति में, नोत्रा प्रथा बांसवाड़ा डूंगरपुर यानी कि वागड़ क्षेत्र में, नात्रा प्रथा आदिवासी विधवा स्त्री का विवाह, जवेरा हो गया आदिवासी लोगों के द्वारा नवरात्रि अनुष्ठान की समाप्ति पर जुलूस निकालना। उसके बाद एक दो चीजें और देख लें, एक दो प्रथाएं। कांधिया या लोकाई प्रथा, आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकाई प्रथा या कांधिया कहते हैं। मौसर होता है मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज करना। जोसर होता है जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज करना। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है राजस्थान की प्रथाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें,
कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।